मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं, तुम्हारे पास तो खूब शक्तियां हो गई। अब बीजेपी तो इस देश की सबसे शक्तिशाली पार्टी है, केंद्र में भी उनकी सरकार, कितने सारे राज्यों में भी उनकी सरकार। इतनी सारी शक्तियां होने के बावजूद केजरीवाल ने दिल्ली में इतने स्कूल बनवा दिए, बीजेपी ने पूरे देश में मिलकर एक स्कूल नहीं बनवाया, एक कॉलेज नहीं बनवाया, एक अस्पताल नहीं बनवाया। बता दो जी, बनवाया हो तो? आप इतने जने आ रहे हो पूरे हरियाणा के कोने कोने से, आपके जिले में, आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कोई स्कूल बनवाया हो? इन्होंने बंद जरूर करा दिए, कई स्कूल बंद करा दिए इन्होंने। गलत तो नहीं कह रहा भाई साहब? एक स्कूल नहीं बना। इतनी शक्तियां इनके पास, अपार शक्तियां, अपार साधन इनके पास, इतनी शक्तियां, इतनी और इतनी सारी शक्तियां इन्होंने मेरी भी छीन ली। फिर भी इनसे एक स्कूल नहीं बना, एक अस्पताल नहीं बना, एक कॉलेज नहीं बना। मैं इनको कहना चाहता हूं, बीजेपी वालों को, स्कूल और अस्पताल बनाने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए शक्तियों की जरूरत नहीं होती, नीयत की जरूरत होती है। तुम्हारे पास शक्तियां तो बहुत है, तुम्हारी नीयत खराब है। केजरीवाल के पास शक्तियां नहीं है, हमारी नीयत साफ है। तुम हमारी जितनी मर्जी शक्तियां छीन लो, ये दिल्ली के अंदर स्कूल बने थे और बनते रहेंगे, दिल्ली के अंदर अस्पताल बने थे और बनते रहेंगे। जितना काम ये बीजेपी के केंद्र सरकार और इनकी सारी सरकारें मिलकर 5 साल में जितना काम नहीं कर पाई, भाई साहब चैलेंज करता हूं, अकेले हम लोगों ने, हमारी सरकार ने दिल्ली के अंदर करके दिखा दिया उतना काम। आप पूरे देश में कहीं चले जाओ, तमिलनाडु चले जाओ, केरला चले जाओ, आंध्र प्रदेश चले जाओ, साउथ इंडिया चले जाओ, किसी भी आदमी को पकड़ के पूछ लो, भाई साहब दिल्ली में केजरीवाल है, उसने कुछ काम करा? किसी से पूछ लो, बताएगा हां जी स्कूल तो ठीक कर दिए। कहेगा कि नहीं कहेगा? आप कहीं चले जाओ पूर्वी भारत में, नागालैंड चले जाओ, त्रिपुरा चले जाओ, बंगाल चले जाओ, बिहार चले जाओ, किसी से आदमी को पकड़ के पूछ लो, भाई साहब दिल्ली में केजरीवाल ने, उसने कुछ काम करा? कहेगा हां जी अस्पताल तो ठीक कर दिया। आप जम्मू कश्मीर चले जाओ, पूछो भाई साहब केजरीवाल ने कुछ काम करेगा? कहेगा हां जी बिजली फ्री कर दी उसने। आप गुजरात चले जाओ, पूछो केजरीवाल ने कुछ काम करा? बोला हां जी पानी ठीक कर दिया, स्कूल ठीक कर दिया, अस्पताल ठीक कर दिया। और आप पूरे देश में कहीं चले जाओ और पूछो बीजेपी ने कुछ करा 5 साल में? कहेंगे जी उन्होंने किसान बर्बाद कर दिए, व्यापारी बर्बाद कर दिए, यूथ बर्बाद कर दिया, युवा बर्बाद कर दिए, सबको बर्बाद करने के सिवा। भाई साहब इतने सारे आदमी बैठे हैं, अगर बीजेपी ने एक काम कराओ 5 साल में, इतनी शक्तियां, इतने, एक काम कराओ, मेरे को बता देना जी कोई एक काम कराओ 5 साल में, कोई एक काम इन्होंने कराओ ढंग का। तो भाई साहब इनके पास शक्तियां तो बहुत है, नीयत खराब है। इन 75 साल में इस देश पे 2 ही पार्टियों ने राज करा, बीजेपी और कांग्रेस, 2 ही पार्टियों ने राज करा 75 साल में। आज देश की जनता पूछेगी कि अगर 5 साल के अंदर दिल्ली में स्कूल ठीक हो सकते हैं, तो 75 साल में बीजेपी और कांग्रेस वालों बताओ 75 साल में तुमने क्यों नहीं किए? आज देश की जनता पूछेगी कि अगर 5 साल के अंदर दिल्ली में बिजली 24 घंटे हो सकती है, फ्री मिल सकती है बिजली। भाई साहब दिल्ली में हर आदमी की बिजली फ्री कर दी, 24 घंटे कर दी। दिल्ली में अगर बिजली फ्री हो सकती है, 24 घंटे हो सकती है, तो बीजेपी वालों, कांग्रेस वालों बताओ तुमने 75 साल में क्यों नहीं करी? दिल्ली की जनता पूछेगी, इनसे सवाल पूछेगी, इनको जवाब देने पड़ेंगे।
और ये सारे जने मिलके, ये सारे पार्टी वाले मिलके मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? ये सारे जने मिलके मेरे पीछे इसलिए पड़े हैं, ये कहते हैं केजरीवाल भी हमारे जैसा हो जाए। इन्होंने 75 साल में सारे नेताओं ने, सारी पार्टी वालों ने मिलके केवल अपने घर भरे हैं, अपने घर भरने के सिवा कुछ नहीं करा। अगर मैं भी आज सत्ता में आने के बाद बदल जाता, आज भी आपके सामने वही केजरीवाल खड़ा है जो 10 साल पहले केजरीवाल था। इतना सा भी नहीं बदला मैं। उतनी ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं जो पहले काम करते थे। ये सारी पार्टियां चाहती है केजरीवाल भी हमारे जैसा हो जाए। ये चाहती है मैं भी अपना घर भी भरूं, थोड़ा मैं कमाऊं, थोड़ा इनको कमा के दूं। तो ये मेरी शक्तियां नहीं छीनते, तो ये मेरे खिलाफ नहीं होते। आज ये सारे मेरे खिलाफ इसलिए हैं क्योंकि मैं इनके जैसा नहीं बना। आज भी मैं देश की सेवा कर रहा हूं, जनता की सेवा कर रहा हूं। भाई साहब, छोटे बच्चे होते थे हम, मास्टर पढ़ाया करता था कि दुनिया में 3 किस्म के देश होते हैं: विकसित देश, डेवलप्ड कंट्री जो अमीर देश होते हैं, विकासशील देश डेवलपिंग कंट्री, और अविकसित देश जो देश विकसित नहीं है। तो बचपन में पढ़ा करते थे भारत विकासशील देश है। तो मास्टर से पूछते थे, जी हमारा देश विकासशील है तो ये विकसित कब बनेगा, ये अमीर देशों की कैटेगरी में कब आएगा? तो मास्टर कहता था 5-10 साल में आ जाएगा। भाई साहब 40 साल तो हो गए, सारी पार्टियां आली, सारी पार्टियां चली गई। आज भी जो बात मास्टर मेरे को पढ़ाता था, अब मेरे बेटे को पढ़ाता है। आज भी मेरे बेटे को कहते हैं भारत विकासशील देश है, कब होएगा विकसित? 5-7 साल। ऐसे यूं नहीं होने वाला, इन पार्टियों के भरोसे नहीं होने वाला। दोस्तों, मेरी जिंदगी का तो एक ही सपना है, अपने जीते जी भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाना है। दिल्ली बदल के दिखा दी 5 साल में। 5 साल पहले दिल्ली का बुरा हाल था, आज दिल्ली की जनता इतनी खुश है और इतना प्यार करती है। पिछली बार 67 सीट दी थी, इस बार 62 सीट दी है। दिल्ली बदल के दिखाई है। अब मैंने तो भगवान से मेरी सेटिंग है जी, भगवान से मैंने सेटिंग कर रखी है कि इस पृथ्वी से मेरे को तब तक मौत नहीं आएगी जब मैं अपने भारत को दुनिया का नंबर 1 देश जब तक मैं ना देख लूं।